प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहनों से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, मैं आप सबको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। आप लोग इस कथा को पूरा सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कथा आप सबको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु भाई बहना, एक सेठ और सेठानी रहते थे। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जो थे बहुत कंजूस थे। सेठानी ने एक दिन सेठ से कहा, सेठ जी जाओ बाजार से मछली खरीद कर लाओ, मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है। सेठ तो कंजूस था, अब वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। तो गुरु भाई बहना, सेठ घर से थैला लेकर चल दिए। रास्ते में सोच रहा है मैं बाजार जाऊंगा तो बड़ी महंगी मछली मिलेगी, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। क्यों ना हम नदी में जाकर मछली को पकड़ लाऊं। तो गुरु भाई बहना, सेठ नदी में मछली पकड़ने के लिए चल दिए। मछली पकड़ते हुए नदी में देख इंसान मन आदमी को, सोचा मैं भी ऐसे पकड़ लूंगा। सब लोग को तो तैरना आता था लेकिन सेठ को तैरना नहीं आता था। सेठ नदी में हिल गए, नदी में कूद गए मछली पकड़ने के लिए। तो गुरु भाई बहना, मछली पकड़ते पकड़ते सेठ जी बीच नदी में पहुंच गए। नदी तो बहुत गहरी थी। सेठ जी उसी नदी में बूड़ने लगे। अब सेठ को तो तैरना आता नहीं था। सेठ तैर नहीं पाते थे। अब सेठ सोच रहा है कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। मैं तो बूड़ रहा हूं, मेरे को तो तैरना ही नहीं आता। सेठ के मन में एक बात आई कि क्यों ना हम भगवान से मन्नत मांग लूं, मुझे बाहर निकाल दे। सेठ ने कहा शंकर भगवान से, हे शंकर भगवान, मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 101 ब्राह्मण को भोजन खिलाऊंगा। अब सेठ उस नदी से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तब सेठ तो बहुत कंजूस था। जब देखा कि मैं बाहर निकल रहा हूँ तो सेठ ने सोचा ये मैं क्या कह दिया, ज्यादा ही नहीं बोल दिया कुछ। तो शंकर भगवान से फिर बोला सेठ, हे शंकर भगवान, मैं उस समय डूब रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं 101 ब्राह्मण को नहीं, 51 ब्राह्मण को अवश्य भोजन खिलाऊंगा। अब वो फिर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। फिर से उनके मन में लालच आई। फिर बोला शंकर भगवान से, हे शंकर भगवान, मैं 51 ब्राह्मण को नहीं, 11 ब्राह्मण को अवश्य भोजन खिलाऊंगा। जब बाहर निकलने को आ गया तो फिर से सेठ के मन में लालच आई कि मैं 11 ब्राह्मण ज्यादा ही बोल दिया। नहीं नहीं, शंकर भगवान से कह रहे हैं, हे शंकर भगवान, मैं नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो एक ब्राह्मण को जरूर खाना खिलाऊंगा। अब सेठ जी उस नदी से बाहर निकल आए। नदी से बाहर निकल आए। जब बाहर निकल आए तो सोच रहे हैं कि मैं ये क्या कह दिया, अब तो एक ब्राह्मण को खाना अवश्य ही खिलाऊंगा। अब चल दिए, घर पहुंच गए अपने। अब ब्राह्मण को गए ढूंढने कि ऐसा ब्राह्मण मिले मुझे जो ज्यादा भोजन ना खाए, मेरा कम ही खर्च हो। सेठ तो बहुत कंजूस थे। अब एक ब्राह्मण के पास पहुंचे, बोला
सेठ बोला, ब्राह्मण पंडित जी, मेरे घर निमंत्रण है, भोजन करने के लिए कल आ जाना। सेठ सोचा कि मैं पहले इससे पूछ लेता हूँ खाना कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा। तो सेठ पूछा से पंडित जी से, पंडित जी, आप कितना भोजन करते हो, कितना खाते हो? पंडित जी तो बहुत होशियार थे। पंडित जी के मन में ला एक बात आई कि एक कंजूस ही है। मन में उनके एक विचार आया कि एक कंजूस ही है, तभी ये पूछ रहा है कि कितना खाना खाते हो कितना नहीं खाते हो। तो पंडित जी ने कहा, थोड़ा ही खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। तो सेठ ने बोला, ठीक है पंडित जी, मेरे घर आ जाना, मैं इसलिए पूछ रहा था। सेठ बोला, मैं इसलिए पूछ रहा था पंडित जी, एक ब्राह्मण को एक दिन मैं निमंत्रण दिया था, वो खाना खा ही जा रहा था, खा ही जा रहा था, उसका पेट ही नहीं भर रहा था। मैं इसके लिए पूछा, आप लोग आप कितना खाते हो कितना नहीं खाते हो, इसलिए मैं कितना व्यवस्था करूं कितना ना करूं। तो ब्राह्मण तो बहुत होशियार था, कहा चलो ठीक है सेठ जी, मैं आऊंगा। अब सेठ जी ने 9 बजे का टाइम दिया था पंडित जी को। पंडित जी को लग देखते देखते 9 बज गया, सेठ के घर पंडित जी नहीं आए। अब पंडित जी नहीं आए, सेठ को दुकान पर जाना था। सेठानी को बोला, सेठानी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, पंडित जी आए तो उन्हें भोजन करा देना, पता नहीं कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। अब सेठ जी दुकान पर चल दिए। अब 10 बज गए। 10 बज गए तो पंडित जी अपने घर से चल दिए, सेठ के घर पहुंचाए। जब घर पहुंच आए, सेठानी ने कहा, आ गए पंडित जी? पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं आ गया। बैठो पंडित जी। सेठानी बोली, बैठो पंडित जी। हाथ पैर धुलाई, तभी धुल रहे थे, तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। तो सेठानी बोली, पंडित जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी बोले सेठानी से, आपके सास ससुर थे तो मुझे 5100 रुपए दक्षिणा देते थे, आप कुछ नहीं दोगी? तो सेठानी बोली, नहीं पंडित जी, जैसे घर में रीति रिवाज है वैसा ही चलेगा। पंडित जी की बात सुनकर सेठानी गई सेठ के घर, सेठ के अलमारी से 5100 रुपए लाई और दक्षिणा के रूप में पंडित जी को दे दी। अब पंडित जी बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हुए। अब खाना खाने गए, खाना खिलाई बड़े प्यार से, खूब अच्छा भोजन परोसी, पंडित जी पेट भर कर खाए। तो फिर से जब खाना खा लिए तो विदाई के समय पर फिर पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। तो सेठानी बोली, पंडित जी अब क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने बोला सेठानी से, सेठानी, तुम्हारे सास ससुर थे, तब मुझे विदाई के समय पर दान दक्षिणा के रूप में 21,000 रुपए और कुछ दाल चावल आटे सब कुछ देती थी। तो सेठानी फिर से गई, सेठानी तो मूर्ख थी, सेठानी जो थी वो मूर्ख थी। सेठानी फिर से पंडित जी को 21,000 लाकर सेठ के अलमारी से दे दी और दाल चावल गेहूं आटा जो भी था वो एक थैले में बांध कर पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हुए, 2 महीने का राशन मिल गया उन्हें, अब बैठ कर खाएंगे। पंडित जी थैला लेकर अपने घर चल दिए। घर पहुंच गए तो जब सेठ दुकान पर से आया
तो बोला सेठानी से, सेठानी जी पंडित जी आए थे। सेठानी बोली हाँ सेठ जी, पंडित जी आए थे, उन्हें मैं बहुत अच्छे से भोजन खिलाई और वो खुशी खुशी अपने घर गए। तो सेठ जी ने बोला कुछ गलत तो नहीं किया। सेठानी बोली 5100 रुपए पैर धुलते समय दी थी और विदाई के समय 21,000 रुपए दी थी। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी उठाए डंडा, उठाए लठ अपनी, चल दिए सेठ पंडित जी के घर। सेठ उठाए लठ पंडित जी के घर चल दिए। जब पंडित जी के घर चल दिए, पहुंच गए, दरवाजा खटखटाए पंडित जी का। सेठ जब दरवाजा खटखटाए पंडित जी का, तो कोई बाहर नहीं निकला। पंडित जी तो बहुत होशियार थे, पंडिताइन को बोले थे कि जब सेठ आए तो तुम मुझे मरा हुआ का नाटक करके रोने लगना। वैसा ही करी पंडिताइन। जब सेठ जी घर में घुस गए तो पंडिताइन फुट फुट कर रोने लगी। सेठ जी देखे तो पंडिताइन फूट फूट कर रो रही है। पंडिताइन कह रही है, हे सेठ जी, हे पंडित जी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब तुम्हारा कैसे दान संस्कार करें? घर में पैसा नहीं है, कहाँ से आपका क्रियाक्रम करें? कहाँ से भोजन करके आए थे? जब से कल से भोजन करके आए थे तब से आपकी तबीयत खराब है, कहाँ चले गए पंडित जी? पंडित जी का तो नाटक करके मरे हुए का पड़े हुए थे, ऊपर से चादर ओढ़े सफेद रंग का। जब सेठ ने देखा ऐसी हालत पंडित जी की मरे हुए, तो सेठ ने 21,000 रुपए और दे दिए पंडिताइन को कि लो पंडिताइन, तुम क्रियाक्रम इनका जल्द से करा दो और मैं क्रियाक्रम का राशन पानी घर से घर जाऊंगा तो फिर से भिजवा दूंगा, तो भिजवा दूंगा। जब पंडित जी गए अपने घर से, फिर से 2 बोरा चावल गेहूं सब कुछ भिजवा दिए पंडित जी के घर। अब पंडित जी मजे से बैठकर खा रहे थे। वो पंडित जी को खूब खुशी हुई कि ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए, कंजूस लोगों को। तो गुरु भाई बहना, पंडित जी के घर फिर से राशन खत्म हुआ तो पंडित जी फिर चल दिए सेठ के घर। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछ रखे हुए पंडित जी फिर सेठ के घर पहुंच गए। सेठ तो नहीं थे, दुकान पर गए थे, सेठानी थी। सेठानी जब देखी पंडित जी को तो बोली, पंडित जी आप तो मर गए थे। पंडित जी बोले, हाँ सेठानी, अभी अभी तो स्वर्ग लोक से आ ही रहा हूँ। आपकी बेटी का हाल खबर लाया हूँ, समाचार लाया हूँ। पंडिताइन सेठानी बड़ी खुश हो गई। सेठानी बड़ी खुश हो गई, बोली कैसी है मेरी बेटी? से पंडित जी बोले ठीक है, तुम्हारी बेटी बहुत दुबली पतली हो गई है, वहां पर खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। अब कुछ दे दो, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, तुम्हारी बेटी के को दे दूंगा। पंडिताइन सेठानी गई, 2 थैले में खूब अच्छा अच्छा अनेकों प्रकार के व्यंजन बांध कर दे दी कि मेरी बेटी को दे देना। पंडित जी फिर लेकर चल दिए अपने घर। फिर 2 महीना बैठकर खाए, फिर से पंडित जी घर आ गए। तो पंडित जी को देखी सेठानी तो बोली, सेठानी पंडित जी से, पंडित जी क्या हाल है मेरी बेटी का? पंडित जी बोले सेठानी से, सेठानी तुम्हारी बेटी को लड़का हुआ है, तुम्हारी बेटी को लड़का हुआ है। और तुम्हारी बेटी बोली है कि मेरे मम्मी पापा से कह देना कि तुम नानी नाना बन गए हो, मुझे खाने के लिए कुछ भेज देंगे। तो पंडिता सेठानी जो थी मूर्ख थी, वो एक
बैलगाड़ी की, उसी में राशन पानी, फल फ्रूट जो भी था कुछ ढेर सारा इकट्ठा करा कर बैलगाड़ी में लदा कर पंडित जी के घर भेज दी। पंडित जी तो स्वर्गलोक नहीं थे गए थे, वो तो मरे हुए का नाटक करके अपने घर ले गए सारा सामान, और मजे से पंडित पंडिताइन खा रहे थे। तो गुरु भाई बहना जब सेठ आए तो पंडित सेठानी दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। जब सेठ देखा सेठानी को कि यहाँ दरवाजे पर खड़ी है, सेठ बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेठानी बोली पंडित जी आए थे। बोला पंडित जी बोले कि तुम्हारी बेटी को बेटा हुआ है, बेटी ने कहा है कि खाने के लिए कुछ भेज देंगी मेरी मम्मी पापा। तो गुरु भाई बहना अब सेठ तो समझ गया कि ये नाटक कर रहा था। सेठ 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 जो था पंडित के घर फिर से वापस पहुंच गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, पंडित जी मुझे माफ कर दो, मैं गलती मुझसे गलती हो गई, मैं अब कंजूसी नहीं करूंगा, मुझे तुम सबक सिखा रहे थे, मुझे तुम सबक सिखा रहे थे, मैं जान गया हूँ। पंडित जी मुझे तुम माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो गुरु भाई बहना मूर्ख लोगों की ऐसी आदत रहता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कंजूस ना बने आप लोग, खाओ पियो ऐश करो। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।